तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड इंट्रोडक्शन के अंदर का स्वागत है। नेटवर्क के कोर्स के अंदर मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर समझाया था सर्वर सिस्टम्स के बारे में। तो यहाँ पर मैंने नेटवर्क लोड बैलेंसिंग सिस्टम की हम बात करते हैं, एनएलबी की बात करते हैं, लोड बैलेंसिंग राउटर एग्जांपल्स और सिस्टम्स की हम बात करते हैं। तो यूनिकास्ट मोड क्या होता है, मल्टीकास्ट क्या होता है, और किस तरह से आईपी एड्रेस और मैकिंग सिस्टम्स होते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमारे सीपीयू, एनएलबी, एनआईसी और सर्वर लोड बैलेंसिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। ओके, तो बेस पैनल की हम बात करते हैं तो बेस पैनल क्या होता है, बेस पैनल की टेक्नोलॉजी क्या होती है, और बेस पैनल की सिस्टम्स, और बेस पैनल के अंदर यहाँ पर और कौन कौन से हमारी कनेक्टिविटी होती है ये भी बताया था। फाइबर ऑप्टिकल चैनल्स और भी बहुत कुछ मैंने आपको समझाया था। ईथरनेट पैच पैनल क्या होता है, किस तरह से होता है, किस तरह की ईथरनेट टेक्नोलॉजी की सिस्टम्स होती है, तो ये चीज़ मैंने आपको पंचिंग और भी बहुत कुछ बता दिया था मैंने आपको। ओके, तो ये वीडियो जाकर देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पैच पैनल सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं या फिर हम जितने भी पैच पैनल की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसके अंदर ये चीज़ बहुत कुछ इम्पोर्टेंस रखती है यहाँ पर। ओके, उसके अलावा पावर के लिए हम पैनल रखते हैं, पावर की सिस्टम्स के लिए यहाँ पर रखते हैं यहाँ पर। ओके, फिर हमारा सर्वर्स का मैंने वीडियो बताया था, सर्वर क्या होता है, सर्वर टेक्नोलॉजी कैसे होती है, सर्वर की सिस्टम क्या होती है। सर्वर के वीडियो जो है कोर्स जो है मैं अलग से लेकर आऊँगा, इतना समझे कि सर्वर के सिस्टम्स है। ओके, और सर्वर टेक्नोलॉजीज के बारे में हम समझते हैं। तो पहले से मैंने आपको समझा दिया था कितने तरह के सर्वर, कितने टाइप के सर्वर जो था मैंने आपको बता दिया था। ओके, तो सर्वर टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी चीज़ें को आपको मैंने समझा दिया था। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं केबल टेस्टर के बारे में। ये 22 नंबर का हमारा केबल का टेस्टर और भी क्लिपिंग टूल वगैरह समझेंगे। उसके अलावा और भी बहुत कुछ हम समझेंगे जिसके अंदर टूल्स वगैरह, बहुत सारे कैबिनेट्स वगैरह, रैक वगैरह जो है मैं आपको समझाऊँगा, लेकिन अभी नहीं। सर्वर की पहली वीडियो में ही मैं आपको रैक पैक समझाऊँगा, अभी नहीं। तो रैक क्या होता है, रैक की सिस्टम क्या होती है, सर्वर रैकिंग क्या होती है वो भी समझाऊँगा। लेकिन अभी इतना समझो कि सर्वर के बारे में सिर्फ आपको मैंने ओवरव्यू दिया है। ओके, उसके अलग से मैं कोर्स की वीडियो लेकर आऊँगा, 2-3 हफ्ते में ही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सर्वर के बारे में। तो अभी तो मैं आपको हम केबल टेस्टर के बारे में समझते हैं। तो केबल टेस्टर क्या होता है, किस तरह से होता है, किस तरह से देखा जाता है, ये कहाँ पर यूज़ होता है, और भी मैंने आपको केबल टेस्टर के अलावा फाइबर ऑप्टिकल भी और इथरनेट दोनों समझाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं केबल टेस्टर के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा।
तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने दिख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट की, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है
आपको देखनी है वन बाय वन करके होगी। और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके। और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके। तो मैं जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए। तो केबल टेस्टर की हम बात करते हैं तो केबल टेस्टर एक तरह का कैलकुलेटिंग, चेकिंग और भी बहुत कुछ आपको केबल टेस्टिंग के लिए आपको मिल जाता है। ओके। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारे जो भी हम इंटरनेट चलाते हैं वायर सिस्टम्स के लिए, तो केबल खराब ना हो जाए या तो फिर केबल खराब ना निकले या फिर केबल खराब हुई है, या तो फिर हम जब क्रिम्पिंग करके हम जब ईथरनेट टेक्नोलॉजी का हम बनाते हैं केबल, हम क्रिम्पिंग सिस्टम करके बनाते हैं जब ईथरनेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, तब जो है ये केबल टेस्टर हमें बता देता है कि आपका केबल जो है ओके है, ठीक है। तो वो जो है आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो परफेक्ट तरीके से। लेकिन ना हो, अगर कम्प्लीटली केबल टेस्टर से सेटअप तक परफेक्टली नहीं है, तो जो है इस केबल टेस्टर से हम जो है पता लगा लेते हैं कि केबल की फॉल्ट कहाँ पर है, किस जगह पर है, किस तरह से है। तो केबल फॉल्टी हो या केबल का फॉल्ट निकला हो तो कैसे देखिए, किस तरह से देखना है, ये मैंने आपको इसी के अंदर आपको कह रहा हूँ कि केबल टेस्टर आपको रखना जरूरी है यहाँ पर। ओके। तो केबल टेस्टर is electronic device use verify electrical connection and signal cable and other wire assembly। ओके। तो केबल टेस्टर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये वेरीफाई करता है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को, ओके, कि आपकी सिग्नल केबल के लिए ठीक जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो ये जो केबल टेस्टर है आपके सामने दे सकते हैं, आपको नॉर्मली 1200-1500 रुपये के आसपास मिल जाता है अमेजोन के ऊपर। इससे भी कई हाई लेवल टाइप के भी मिलते हैं केबल टेस्टर, लेकिन ये जो है ईथरनेट और RJ11 दोनों के अंदर ये काम आता है, दे सकते हो। ईथरनेट के लिए और RJ11 के लिए, दोनों के लिए जो है केबल टेस्टर काफ़ी काम आता है अच्छी तरह से। तो ये जो है केबल टेस्टर आपके सामने कुछ इस तरह से दिखा देता है। ओके। कुछ केबल टेस्टर की हम बात करते हैं। हम फाइबर ऑप्टिकल केबल टेस्टर की बाद में बात करेंगे, पहले ईथरनेट टेक्नोलॉजी समझ लेते हैं, जिसको हम कॉपर टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसको RJ45 टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। तो अगर अपने केबल टेस्टर कब यूज़ करना है, जब अपने क्रॉस ओवर केबल या रोल ओवर केबल बनाया, स्ट्रेट थ्रू केबल बनाया है, ईथरनेट कनेक्टर लगा के अपना मैंने आपको क्रिम्पिंग करके बताया क्रिम्पिंग कैसे की जाती है, वीडियो जाकर देख लीजिए, नेटवर्क की प्लेलिस्ट में उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो जब हम सर्वर या फिर कोई भी नेटवर्क बनाते हैं तो उससे पहले में केबलिंग करनी पड़ती है। पहले शुरुआत में केबल ही परफेक्टली फिटिंग करनी होती है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने कंप्यूटर तो कितने केबल आपको लगाने होंगे, कौन से जगह पर किस एरिया से कैसे केबल निकालने हैं, ये सब कुछ जो है केबल टेस्टर से ही होगा। वो केबल लगाने के बाद फिर उसके अंदर हम क्रिम्पिंग करेंगे, फिर बाद में उसको लेबलिंग करने के बाद ही फिर हम इसको सेटअप करेंगे। तो बेसिक केबल टेस्टर जो होता है और उसकी कंटिन्यूसली टेस्टर जो होता है, वो वेरीफाई करता है एक्सेस एंड कंडक्टिविटी पाथ और दोनों के बीच में एंड ऑफ द केबल के अंदर। तो ये जो है वेरीफाई करता है करेक्ट वायरिंग और कनेक्शन और वीक केबल के ऊपर। ओके। ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। ओके। अब ये जो है, ये केबल टेस्टर जो है, ये फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, ये फाइबर ऑप्टिकल लेवल की केबल टेस्टिंग सिस्टम में आपके सामने देख सकते हो। तो ये जो है फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का, अगर मैंने फाइबर ऑप्टिकल केबल बनाया, फाइबर ऑप्टिकल केबल लिया है या फिर फाइबर कनेक्शन मैंने किया है, तो एक फाइबर का एंड यहाँ पर होगा और वही फाइबर केबल का दूसरा भाग यहाँ पर लगा होगा। तो यहाँ पर जो है फाइबर के अंदर से एक लाइट निकलती है, लेज़र निकलती है। कितना ये जो है डीबी सिग्नल जो है वो
यूज़ कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहा है यहाँ पर, ये हमें बताता है। ओके, तो ये जो है केबल टेस्टर से हमें पता लगता है फाइबर के अंदर कि कितना ये जो है इसके अंदर सिग्नल पहुंच रहा है यहाँ पर। ओके, अब मोर एडवांस के केबल टेस्टर की हम बात करते हैं। मोर एडवांस केबल टेस्टर जो होता है वो मेजर करता है सिग्नल ट्रांसमिशन प्रॉपर्टीज। ये तो सिर्फ ये आपको बताता है कि ओके, लेकिन ये कितना सिग्नल ट्रांसमिट करता है वो भी हमें बताता है। जैसे कि रजिस्टर कितना है, मतलब कि केबल के अंदर कितना रजिस्टर है, कितना प्रॉब्लम वाला केबल है। सिग्नल का एटेन्यूएशन क्या है, तो सिग्नल कितना ट्रांसमिट होता है एक सेकंड के अंदर, कितना वो ले रहा है या कितना वो ट्रांसफर कर रहा है केबल। उसके अंदर नॉइस होती है, कितनी नॉइस हो रही है। नॉइस का मतलब होता है कि अगर मान के चलते हैं कि ये फाइबर है, तो फाइबर के बीच में से मान के चलते कि ये इसकी 70% यहाँ से जो है सिग्नल भेजा है, लेकिन पहुँच रहा है यहाँ पर 30%। ओके, 30% जो पहुँच रहा था, तो जो बीच में है ये कहीं ना कहीं नॉइस के कारण जो है प्रॉब्लम हो रही है, रेजिस्टेंस के कारण प्रॉब्लम हो रही है, और इसका इंटरफेरेंस क्या होता है। ओके, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कितने सेकंड्स के अंदर कितना ट्रांसमिट होता है डेटा, ये केबल टेस्टर एडवांस केबल टेस्टर होते हैं वही बताते हैं। इस तरह के जो केबल होते हैं ये नहीं बताता है। ओके, क्योंकि ये केबल टेस्टर जो है इथरनेट के अंदर है, और इथरनेट के अंदर भी बताया जाता है। ऐसा नहीं कि इथरनेट का ये एडवांस केबल सिस्टम नहीं है। ओके, ये सिर्फ आपको सिंपल सी आपको चेक करना है केबल ओके है नहीं, केबल ओके है तो आप जो इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, लेकिन फाइबर फाइबर के अंदर भी यही चीज़ है सिंपल सी, कि कितना सिग्नल भेज रहा है, कितना रिसीव कर रहा है, ये आपको बता रहा है। ओके, लेकिन मुझे कॉपर में एडवांस चाहिए, तो इसके लिए आपको कम से कम 2000-4000 का अलग से केबल टेस्टर आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हेवी आता है। तो जनरली बेसिक केबल टेस्टर जो होता है वो बैटरी से ऑपरेट होता है। ओके, ये पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट के साथ होता है, और उसके साथ सोर्स इलेक्ट्रिक करंट भी होते हैं। ओके, तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी होते हैं, और एक या एक से ज़्यादा वोल्टेज वो इंडिकेटेड करता है। ओके, देख सकते हो, एक या एक से ज़्यादा जो है वोल्टेज इंडिकेट कर सकते हैं, और असेंबली स्विचिंग या फिर स्कैनिंग अरेंजमेंट करता है, चेक करता है। और ये जो है सेवरल कंडक्टर जो होता है वो सीक्वेंसली चेक करता है। इसलिए जब आप केबल लगाओगे, दोनों के बीच में एक ही केबल होता है, तो एक केबल का भाग यहाँ पर लगाओगे, दूसरे केबल का भाग यहाँ पर लगाओगे। यहाँ पे केबल जो है वो कहीं और दूर है, तो एक जो है ये जो है रिमोट सिस्टम है, और ये मास्टर होता है। तो मास्टर को जो है वहाँ पर लगाना होता है जहाँ पर आपका केबल, मान के चलो कि आपकी 2-3 रूम छोड़कर चौथे रूम में लगाना है, और रिमोट को जो है लगाते हुए चेक करना है। ओके, तो वहाँ से जो है आप चेक करते जाओगे तो आपको जो है मिल जाएगा। ओके, तो एक और केबल भले कितना लंबा हो, लेकिन एक और यहाँ पर दूसरे और यहाँ पर लगाना होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। ओके, तो ये जो है रिमोटली आपको जो है आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी हम केबल यूज़ करते हैं, चेक करते हैं, तो जैसे ही हम पहले ऑफ पर रखना है, ऑफ पर रखने के बाद फिर इसको केबल लगाना है, केबल लगाने के बाद इसको ऑन करना है, तो वो जो है धीरे धीरे करके 1 2 3 4 5 करके इस तरह से चेक करता हुआ हम नीचे जाएंगे। ओके, अगर इनमें से कोई एक या दो लाइट नहीं जलती है, समझ लो कि वो जो है केबल फॉल्टी है, या तो फिर इसको 2-3 बार चेक करना है, फिर से ऑफ करना है, फिर से ऑन करना है, ये बताएगा आपको। ओके, तो अगर 2 घर छोड़कर अगर इसको मैं वहाँ पर लगा था, वहाँ पर भी लग जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखिए कि ये सेवरल कंडक्टर सीक्वेंस सिस्टम होते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये आपको चीज़ ये आपको मिल जाती है। अब केबल के इस तरह से ये जो है एक तरह का जो हम पंचिंग टूल बोलते हैं, इसको कट करने के लिए केबल को क्लिपिंग करते वक्त ये चीज़ हम यूज़ करते हैं। ओके, तो केबल टेस्टर जो होता है इसका ये एक भाग जो होता है, हम मान के चलते हैं कि किसी हम सर्वर के रैक के अंदर हम लगा देंगे रिमोटली, हम मास्टर लेवल, और रिमोटली दूसरी जगह पर या दूसरे रूम में जैसे हम एक कनेक्ट करेंगे, तो जो वहाँ पर जो आपका दूसरा आदमी होगा वो ऑन जैसे ही करेगा, तो दोनों के बीच में जो कम्प्लीटली होना चाहिए। ओके, दोनों के अंदर सेम लाइट ऑन होती है, सेम
ऑफ होती है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। केबल टेस्टर के अंदर केबल टेस्टर लिखा है यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच तब करते हैं जब हमने केबल दोनों तरफ कंपैटिबिलिटी में रखी हुई है। ओके, अब 1 से 6 जो है ये RJ11 के लिए होता है। ओके, क्योंकि हमारे RJ11 के अंदर हम 6 केबल ही लगा सकते हैं। ओके, और ये जो है हमारे मास्टर के, क्यों कहते हैं इसको मास्टर, क्योंकि इसके अंदर से ही जो है हम ऑपरेट करते हैं। ओके, तो नॉर्मली क्या करता है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी या कनेक्शन होता है उनके बीच में LED होती है, और ये मास्टर जो है ऑटोमेटिकली एक के बाद एक उसके अंदर करंट जो होता है वो फ्लो करवाता है। जो करंट फ्लो होता है, जो वोल्टेज फ्लो होता है, इस वजह से जो है ये लाइट जलती है। ओके, लाइट जलती है। अब लाइट जलने के बाद अगर कोई वो केबल के अंदर केबल के अंदर फॉल्ट है या कनेक्टर ठीक तरह से क्लिपिंग करते वक्त केबल अच्छी तरह से बैठा नहीं है या यूज़ नहीं हो रहा, तब जो है यहाँ पर वो लाइट नहीं जलती। तो समझ लो कि वो केबल फॉल्टी है, केबल फॉल्ट वाला है। तो 4CX आपको सामने दिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि केबल टेस्टर के अंदर एक और केबल टेस्टर अलग तरह का है, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। तो केबल का एक सिरा यहाँ पर, दूसरा सिरा यहाँ पर लगाना होता है, फिर केबल को ऑन करना होता है। अब चाहे कोई भी केबल यूज़ करो, क्रॉस ओवर केबल बनाओ या स्ट्रेट थ्रू केबल बनाओ, यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। केबल टेस्टर में ऑल्सो है माइक्रो कंट्रोलर। ओके, केबल टेस्टर के पास ऑलरेडी माइक्रो कंट्रोलर का डिस्प्ले ऑटोमेटिक टेस्टिंग प्रोसेस होती है। ये शो करता है टेस्टिंग रिजल्ट को। ये स्पेशली मल्टीपल और किसके लिए, मल्टीपल कनेक्टेड केबल भी ये यूज़ कर पाता है। ओके, तो अगर हम कम्प्लीटली केबल टेस्टिंग करेंगे, चेकिंग करेंगे, तो अगर हम जब कनेक्शन करेंगे तो हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। तो केबल टेस्टर जो होता है ये जो है, मे भी आप कनेक्ट करते हो दोनों एंड्स को, तो केबल जो है एक ही तरफ से जो इंडिकेटर करेगा, या तो फिर इंडिकेटर कर सोर्स पार्टीशन में शायद आपको सेपरेट अलाउ करे इन जगहों के, कि जो टेस्ट करंट जो होता है वो एंड ऑफ केबल तक ही डिटेक्ट कर लेता है। ओके, और रिजल्ट आपके सामने रखता है। ओके, इस वजह से हमें बोथ पोजीशन की, दोनों केबल के दोनों सिरों और हमें केबल टेस्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो केबल टेस्टर भी है कनेक्टर कॉम्पेटेबल होता है, उसके साथ एप्लीकेशन होती है। ओके, उसके एप्लीकेशन मतलब कि केबल टेस्टर जो होता है वो अपने एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए वो आपके सामने रिजल्ट रखता है। एग्जाम्पल के अंदर मॉड्यूल कनेक्शन आप बना रहे हो इथरनेट लोकल या नेटवर्क केबल्स के लिए, तो वो जो है आपका केबल टेस्ट करना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर तो अब हम बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक सिस्टम की, इस तरह के केबल टेस्टर की। देखिए, केबल टेस्टर फाइबर ऑप्टिकल में भी बहुत कुछ 1200 रुपये के भी आते हैं, कुछ 2000 के, कुछ 35,000 के भी आते हैं। आप सोच भी नहीं सकते इतना महंगा भी केबल टेस्टर आता है। ओके, तो ये केबल टेस्टर क्यों है, किस लिए यूज़ करते हैं, ये क्या होता है, तो ये जो है इसको लोकेटर बोलते हैं। ओके, ये लोकेटर होता है एक केबल का, फाइबर ऑप्टिक का कनेक्शन यहाँ पर करते हैं और दूसरा जो है यहाँ पर करते हैं। मीटर के अंदर इसको जो हम ऑन करते हैं, और ये इस इंडिकेटर की लाइट को हम जैसे ही ऑन करते हैं इसके अंदर से एक लेज़र बीम निकलती है, लेज़र हमारी ऑप्टिकल लाइट निकलती है। इसके अंदर जो है बैटरी डालनी होती है। ओके, ये इंडिकेटर जो होता है वो हमारे इस सिस्टम्स को बताता है कि कितना ये जो है, कितना हमारा कनेक्शन जो है परफेक्ट है। क्योंकि जब हम केबल ट्रिमिंग करते हैं या फिर केबल के एक सिरे को दूसरे सिरे के अंदर हम जो है एक तरह का फाइबर ऑप्टिकल का खुद का अपना एक खास तरह की मशीन आती है, जिसके अंदर आप जो है एक केबल की पार्ट को दूसरे केबल के पार्ट के अंदर जो है आप ज्वाइन करते हो। ओके, तो ये क्या होता है, कैसे होता है, उसका भी मैं जो है अलग से, अगर मुझे लगा कि बताना चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो अभी ये चीज़ देखो कि ये क्या है, ये भी केबल टेस्टर है, और ये जो है केबल टेस्टर काफ़ी महंगा आता है। ये लगभग कम से कम 33,000 के आसपास आता है।
ये फुल्ली डिजिटल है लेकिन ये लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ होता है। ओके, ये सिर्फ केबल टेस्टिंग और चेकिंग करने के लिए यूज़ होता है। ओके, अब इसके अंदर जो है ये 0 मोड होता है। ओके, तो अगर इस तरह का केबल लेते हो, केबल टेस्टिंग करते हो, तो क्लीनिंग करके आपको अच्छी तरह से सेटअप करना होता है। केबल का आगे का जो पार्ट होता है, चाहे एससी हो एलसी हो, उस हिसाब से इसको जो है बनाया जाता है यहाँ पर। ओके, तो ये जो है लोकेटर होता है, देखिए लोकेटर होता है, फॉल्ट लोकेटर होता है, और दूसरा होता है आपको चेक करना तो चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर को चेक करने के लिए, ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम को चेक करने के लिए ऑलमोस्ट जो यूज़ करते हैं, जिनके पास बजट कम है, जिनके पास पैसा कम है, तो इनको एक लेज़र बीम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो है फॉल्ट लोकेटर से हम पता लगा सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो केबल कितना परफेक्ट बना है यहाँ पर। ओके, तो कैसे हम पता लगाते हैं कि इसके अंदर कितना डीबी जो है उसकी लेज़र जो है, कितना डीबी जो है लेज़र जो है वो कंडक्ट, मतलब कि वो रिसीव कर पा रहे हैं। ओके, केबल फॉल्टी होगा या फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर जो है कोई ना कोई स्पेयर करती हुई रेड लाइट आपको दिखाई देगी। अगर मान के चलते कि यहाँ पर कोई फॉल्ट है या फिर इस केबल के अंदर कुछ और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, तो ये जो है रेड लाइन यहाँ पर आ जाएगी, मतलब कि रेड कलर आ जाएगा। अगर केबल कंप्लीट है तो यहाँ से जो निकली हुई लेज़र है, यहाँ से लेज़र निकलती है, और इस तरह का आपका पास केबल टेस्टर है तो यहाँ से लाइट निकलेगी, तो यहाँ से जो है रिसीव करोगे तो उस तरह से आपको जो है मिल जाएगा यहाँ पर केबल टेस्टिंग और टेस्टर के लिए। ओके, अब ये जो है यहाँ पर देख सकते हो, ये भी केबल टेस्टर है लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पर है। ओके, ये ध्यान से आप देख सकते हो इस तरह से कुछ। ओके, ये फॉल्ट लोकेटर है आपके सामने। ओके, तो ये चीज़ आपको फॉल्ट जो होता है आपको देखने को मिल जाता है। अब हम ईथरनेट के अंदर क्रिम्पिंग टूल की बात करते हैं, क्रिम्पिंग टूल सिस्टम्स की बात करते हैं, तो इसको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा क्रिम्पिंग टूल्स क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं शुरू करूँगा क्रिम्पिंग टूल के बारे में। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस नेक्स्ट कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक क्रिम्पिंग टूल्स क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से यूज़ करते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। जैसे सकते कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी एक कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही
हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।